चैनल इट्स मी सिमरन जहानी नाइट आउल आर्मी की लीडर। तो भाई आ जाए सारे मेरे क्लास 12th वाले भाई बहनों, क्योंकि कल हमने बात करी थी बहुत तरीके से बैठ के कि टाइम इतना सा है हमारे पास और सिलेबस हमारे पास इतना ज्यादा है और पढ़ाई हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं निकल रही है। पूरा दिन कहाँ निकल जाता है हमें समझ में नहीं आता। पूरा दिन मोबाइल में, फोन की नोटिफिकेशन में, घर वालों की बातों में, ट्यूशन और स्कूल के बीच में निकल रहा है, सेल्फ स्टडी नहीं हो रही। तो आई टोल्ड यू बीइंग अ नाइट आउल आर्मी की लीडर, एक ही चीज इस समय पे आपको बचा सकती है, वो है नाइट स्टडी टाइम टेबल। तो सारे मेरे भाई बहन आज हो जाओ तैयार अल्ट्रा प्रो नाइट आउल बनने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो टाइम टेबल बताने वाली हूं जिसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, जिसकी वजह से अपने इतने हेक्टिक शेड्यूल के साथ मैं टॉप स्कोरर रही हूं कॉलेज के अंदर एंड स्कूल के अंदर भी। एंड आज आपको मैं बताने वाली हूं हमारा नाइट स्टडी टाइम टेबल। तो भाई देखो क्या है, पूरा दिन कहा जा रहा है, वी डोंट नो इट। पूरे दिन में आप लोगों को नहीं मिल पा रहा पढ़ाई का टाइम, या अगर जो टाइम में आप पढ़ाई करते भी हो उसका वो आउटपुट नहीं आ रहा है, यू कांट सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, मेरे बताए गए नाइट स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करना है। थोड़े दिनों पहले मैंने एक आप लोगों का डे का टाइम टेबल दिया था, उसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि दीदी हम इस समय में हम अपनी पढ़ाई करेंगे 4-5 घंटे, बट हमें एक ऐसा सेशन चाहिए जिसके में हमारी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई हो रही हो, जिसमें हमें पता चले कि यार मैंने इतनी देर पढ़ाई करी और ये रहा, ये चैप्टर कंप्लीट, ये कंप्लीट रिजल्ट दिख रहा हो। तो वो तो गाइस इस समय पे जैसे हमारा माहौल है, जैसे हम लोगों का आजकल का लाइफस्टाइल हो चुका है, आई एम टेलिंग यू नाइट स्टडी कैन सेव यू। ठीक है, तो आज से अभी से जितने बच्चे इस नाइट स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करने वाले वो तो टॉपर बनेंगे, बट उससे पहले तुम्हें लगाना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर आज से मैं बनूंगा प्रो नाइट आउल। तो जल्दी लिख दो डेट, और जिस दिन से आप जिस भी दिन से मेरी इस वीडियो को देख के टाइम टेबल लगाने वाले हो हमारा नाइट स्टडी वाला, लिख दो आई बी प्रो नाइट आउल फ्रॉम टुडे। ठीक है, करना क्या है, बहुत सिंपल शेड्यूल रहेगा हमारा भाई। 9 बजे के बाद का हमें सोचना है। ठीक है, 9 बजे से पहले तुम एक डिफरेंट इंसान थे, 9 बजे के बाद आप एक डिफरेंट इंसान बन जाओगे। 9 बजे के बाद दुनिया बदल जाने वाली है आप लोगों की, मतलब ऐसा कंसंट्रेशन में जाके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 9 बजते ही भैया खाना वाना खा के आपको तैयार हो जाना है। ठीक है, अब खाना आपको लाइट ही खाना है, हल्का सा कि नींद ना आए, और चावल तो उसमें बिल्कुल अवॉइड करने की, हम सोना जाए खाना खाते ही। ठीक है जी, अब आप लोगों को क्या करना है भाई, ये जो 9 बजे वाला टाइम है आपको अपने स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाना है। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, बस अपनी बुक चाहिए, अपनी नोटबुक चाहिए, पेंसिल पेपर चाहिए, फोन और ईयरफोन बहुत जरूरी चाहिए 9 बजे पढ़ने के समय के अंदर। कोई एस्थेटिक चीजें नहीं चाहिए, नॉर्मल। और सर्दी इतनी हो रही है तो रजाई रख लो अपने पास में कि भैया ठंडा लगे। आपको अपनी पढ़ाई की स्टेशन पे पहुंच जाना है। ठीक है, अब जब आप पढ़ना शुरू करोगे सबसे पहले तो इस समय आपको ईयरफोन की जरूरत है, क्योंकि इस समय घर में कुछ ना कुछ बातें चल रही होती है। जैसे पूरे दिन में कभी घर में कोई बात हो रही है, कभी घर में कोई बात हो रही है, भाई तुम्हारे सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कहूंगी भैया अब ये वो टाइम आ चुका है, गए दोस्त भी अपने घर पहुंच गए आराम से, तुम भी अपने घर पहुंच गए आराम से, अब एक दूसरे को तंग मत करना। ये 9 बजे बाबू सोना, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भैया, ये सब पेपर का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद कंटिन्यू करना। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी रिलेशनशिप हमारी पढ़ाई से है। ठीक है जी, ये आपको मान के चलना है। तो 9 बजे आपको क्या करना है, ईयरफोन लगा लेना कान के अंदर। अगर आप कर रहे हो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, कोई स्लो म्यूजिक के गाने चला लेना। ठीक है जी, जिससे कि आपको बाहर ध्यान ना जाए, आपका सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर ध्यान दो, आपका अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। या एनी काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको लग रहा हो कि यार इससे मेरे को जो है कान में आवाज नहीं आ रही है, घर में क्या हो रहा है ये नहीं हो रहा है, एक जोन बनाना है हमें कंसंट्रेशन का अपने। ठीक है, तो कोई भी हल्की, बहुत हल्की ऑडियो जो होती है म्यूजिक की, कोई भी 1-2 वो लगा लेना आप, जिससे आप कंसंट्रेशन में आ जाओ और अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना आपको शुरू कर देना है ये 9 बजे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग इस समय में अपने 1 शॉट लेक्चर देखो, जो तुम्हें 1 शॉट देखने हैं, इस टीचर ने जो पढ़ाया मुझे ये समझना है। तो 9 से 12 का हमारा पहला स्टडी सेशन रहेगा। ये 9 से 12 के जो 3 घंटे रहेंगे, इसमें आप न्यूमेरिकल करोगे या फिर आप इसमें बैठ के यूट्यूब से 1 शॉट लेक्चर को समझने वाले हो। ये है नाइट स्टडी का पहला आपका सेशन। ठीक है, 9 से 12, 12 से 1 भी कर सकते हो अगर फ्लो आ रहा हो आप लोगों का, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही हो। अब टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, खाली आप लोगों को ये नहीं बता रही हूँ पढ़ना कब है, सब्जेक्ट भी बता रही हूँ। तो अगर आप पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट हो तो भाई अगले 10 दिन के अंदर कोशिश कर लो ये नाइट आउल टाइम टेबल लगा के आपको अपनी फिजिक्स पूरी कंप्लीट करनी है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, नहीं हो सकता, बहुत सिलेबस है, बट ट्राई तो करो गाइस। एक विजन तो बनाओ अपने माइंड के अंदर कि अगले 10 दिन के अंदर मुझे फिजिक्स का कोर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। रिवीजन करो तो रिवीजन करना है, दोबारा से पहले से ही पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करो कि बहुत कुछ आप कंप्लीट कर देना। 10 दिन के लिए ये 9 से 12 या 1 बजे का समय आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि भाई ये मेरे फिजिक्स करने का समय है। ठीक है जी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपने इस समय के अंदर अपने अकाउंट्स प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बैक टू बैक आप सॉल्यूशंस करते रहोगे, बैक टू बैक चैप्टर्स को आपको लगाना शुरू कर देना। ये हो गया अकाउंट्स की बात हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब रही बात मेरे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की, अगर तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है तो भैया हिस्ट्री पढ़ लेना उठा के। ठीक है, और पढ़ना शुरू कर दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सारे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहनों से। ठीक है, अब बात रही 1 बज जाएंगे, अब आएगी हल्की हल्की सी नींद आप लोगों को। तो इस समय में क्या करना है, उठ जाना अपनी सीट पे से, फिर चले जाना किचन के अंदर और एक छोटी सी चाय बना लेना अपने लिए, मतलब थोड़ी कम क्वांटिटी की 1 कप चाय बना लेनी है। चाय बनाने का तरीका बहुत आसान होता है, सुबह मम्मी से सीख लेना, वरना पता लगा लेना पत्ती कहाँ पड़ी है, चीनी कहाँ पड़ी है, और आपका दूध तो ऑब्वियसली फ्रिज में ही होगा, और जो
जो है जिंजर वगैरह रख के अपनी बढ़िया सी चाय बना लेना, ठीक है। कॉफी पीना चाहो आप कॉफी पी सकते हो, मुझे कहोगे वीडियो बनाने को तो भैया मेरी मम्मी ने मना कर दिया वीडियो बनाने को, क्योंकि हमारे नए घर की किचन काफी ज्यादा अच्छी बनी है और उन्हें रिश्तेदारों को वो दिखानी नहीं है, नजर लग जाएगी, तो भाई मैं तो बना के दे नहीं सकती आपको कॉफी और चाय वाली वीडियो। अब अपनी मम्मी से ही सीख लो तुम कैसे बनती है कॉफी और चाय, वो मुझसे बहुत अच्छे बनाएंगे ऑब्वियसली, तो उनसे जाके सीख लेना सुबह कॉफी कैसे बनानी है और चाय कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैं नहीं बनाने वाली वीडियो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था पहले, आई नो। तो आप लोगों को चाय बनानी सीख लेनी है और साथ में ले आओ अपने लिए जो हमारे बाहर दुकान होगी ना अंकल की जो चिप्स देते हैं सारे के सारे, हाँ वहाँ जाके चिप्स नहीं लेने, वहाँ से जाके ले आओ नटखट। देयर इज अ काइंड ऑफ अ स्नैक जिसको हम नटखट कहते हैं, क्रैक्स का होता है, ठीक है। और वो व्हीट पफ्स होते हैं, तो उससे ज़्यादा ये भी नहीं है कि आपको थोड़ा हेल्दी भी रहता है वो, उसके 10 पैकेट ले आओ भैया। 10 दिन में आप लोगों का समझ लो ये 100 रुपये में तुम्हारी बढ़िया नाइट स्टडी हो जाएगी। चाय पी, एक नटखट खाए और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ और स्नैक तुम्हें पसंद हो घर पे हेल्दी सा हो वो खा लेना, कि हमें हल्की सी भूख लगी और थोड़ा सा उठ भी जाते हैं अपनी सीट से तो नींद नहीं आएगी आपको। चाय पी, कॉफी पी, नटखट खाए, व्हाटएवर यू वांट टू ईट, और बैक टू हमारी पढ़ाई हो जाएगा। 1 बजे अगर आप उठे हो तो 1:20 तक ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका होगा खाने पीने का मिश्रण, ठीक है। वापस आ गए अपने पढ़ाई वाली टेबल के ऊपर, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप अगली चीज क्या पढ़ने वाली हो 1 बजे के बाद। या तो आप कंटिन्यू करो, फिजिक्स अच्छी चल रही थी दीदी, मैं तो सोच रहा हूँ अगला चैप्टर शुरू कर दूँ, तो उसी को कर लो। अकाउंट्स को कंटिन्यू करना चाहो कंटिन्यू कर लो, क्योंकि कभी कभी हम फ्लो में आ जाते हैं। मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी, मैं नहीं बदलती थी सब्जेक्ट को। बट इफ यू वांट टू बदलना द सब्जेक्ट, अगर बदलना चाहते हो तो भैया आप अकाउंट्स के बाद BST करना। और जो मेरे है हमारे साइंस के स्टूडेंट्स, आप केमिस्ट्री पे अपना जम कर जाना। भाई इंग्लिश तो मैं करा रही हूँ, बाकी 3 सब्जेक्ट्स आपको ऐसे करने हैं। ह्यूमैनिटीज वाले हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल या ज्योग्राफी में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी सेशन रहेगा आपका 3 बजे तक। आपका अगला स्टडी सेशन रहेगा 3, 3:15, 3:30, जब तक आपको लगे कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, बस तब तक आप अपना कंप्लीट करके सारा का सारा सिलेबस सो जाना आराम से, ठीक है। सुबह कितने बजे उठना है? सुबह 9, 9:30 तक उठना है। सुबह वाला टाइम टेबल पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, वो लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपका डे का सही टाइम टेबल है। ये हमारा नाइट का रूटीन है जो 9 से लेकर रात के 3 बजे तक का मैंने आपको लगभग बता दिया है। इस समय में अगर आप पढ़ लिए तो अल्ट्रा प्रो मैक्स नंबर आपके आएंगे, एंड ये समय में जो पढ़ लिया वो बन गया मेरी तरह अल्ट्रा प्रो मैक्स नाइट ऑल। तो आज से मुझे प्रॉमिस कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, आई बी द नाइट ऑल किंग एंड आई बी द नाइट ऑल क्वीन। और अगले 10 दिन के अंदर क्या, अगले इस 1 महीने में हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे एंड टॉपर लिस्ट में अपना नाम लेकर आएंगे। जल्दी लगाओ कमेंट सेक्शन के अंदर आई बी द नाइट ऑल किंग, नाइट ऑल क्वीन, इमोजी लगाओ जल्दी से। एंड अब मैं बताती हूँ आपको अगली बात। भाई ये टाइम पढ़ने का ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट सिंपल हमें बनाना नहीं है इसको। ये नहीं कि तुम ये कि उठाई कॉपी, यहाँ उधर ध्यान है तुम्हारा, कभी कुछ देख रहे हो, कभी शॉर्ट देखने लग गए, यहाँ तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई करो, यहाँ तुम शॉर्ट चला रहे हो, यहाँ बुक खोल के बैठे हो और ख्यालों में हो दूसरे लोगों के। ये सब नहीं करना है। एक अलग जोन में जाके पढ़ाई करनी है। जब हम अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि ये 1 महीना ही है आपके पास और समय नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए। बस दिस इज द लास्ट वेकअप कॉल यू आर हैविंग, दिस इज द लास्ट टाइम टेबल दैट कैन सेव योर नंबर। तो इसीलिए ये जो 8 घंटे आप पढ़ोगे, 6 घंटे जितने भी कैलकुलेट कर लो 9 से 3 में, ये जितना भी समय है ना, इसमें जब आप कॉपी खोल के पढ़ रहे हो तो पढ़ाई हो रही हो एक्चुअली, और नहीं हो रही हुई ना पढ़ाई, अगर तुम शॉर्ट चल रहे हो तो खुद को ही एक चार्टर लगा लेना, भाई क्या कर रहा है ऐसे मार लेना खुद को, व्हाट आर यू डूइंग, खुद को याद दिला देना। अगर स्क्रॉल करने लग जाओ, शॉर्ट देखने लग जाओ, एंड अगर कोई 10th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आपको भी मैं यही कहूंगी दोनों स्लॉट्स में साइंस और मैथ्स रखो और डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। खाली 1 हफ्ते के आखिरी मैराथन से नंबर नहीं आने के आपके, वहाँ रिवीजन हो रहा होता है। अगर इस भरोसे बैठे हो कि भैया हमें तो कोई आके आखिरी हफ्ते में बताएगा पेपर और लाइफ से ही सारा काम होगा, तो ऑल माई क्लास 10 स्टूडेंट्स फोकस ऑन योर स्टडीज बहुत अच्छे से। 10th का बोर्ड एग्जाम इज द बेस्ट बोर्ड एग्जाम होता है हमारा। जैसे पहली बार आप तो जा रहे हो ऐसे भी बोर्ड देने के लिए, तो 10th के बच्चों को भी मैं कहूंगी दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम यू आर हैविंग। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, डेली मैथ्स प्रैक्टिस करो, अपनी साइंस को अच्छे से करो और अपने बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आप भी इस टाइम टेबल को लगा सकते हो इफ यू वांट टू फॉलो दिस टाइम टेबल, जैसे मेरे 12th के भाई बहन लगा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई होनी चाहिए, ये ना हो कि तुम सुबह उठो और तुमने पूरी रात, तुम्हें पता हो मैंने तो बर्बाद कर दी किसी से बात करके, चैट करके, या अपना फोन चला के, या कुछ और सोच के। पढ़ाई ही होनी चाहिए, वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा हो आपका, तुम्हें पता हो इस चैप्टर में ये था ये था ये था और ये मेरे दिमाग में अब बस चुका है। ऐसे पढ़ना, वरना मत बनना नाइट ऑल, वरना तो ये नाइट ऑल टाइम टेबल आपको धोखा दे जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जो बच्चा इस नाइट ऑल टाइम टेबल वो टॉपर लिस्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। सारे नाइट ऑल्स की चाहिए मुझे अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।